Hey everyone, how are you? As admission process for 2024 academic year to study in Italy with 100% scholarship is admission स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपकी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। एंड आप सभी को पता है कि इटली में यदि आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, राइट? It means as soon as possible you will apply in the university. There will be maximum chances that you will definitely get admission in top most prestigious universities of Italy, Europe. But before you apply, सबसे important होता है academic requirements, क्योंकि अभी तक last two academic year like 22 and 23 काफी सारी difficulties स्टूडेंट ने फेस किया है एप्लीकेशन करने से पहले एंड एप्लीकेशन करने के बाद भी। इवन बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन आने के बाद भी यूनिवर्सिटी के साइड से उनको फाइनल कंफर्मेशन जब होता है, आप जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तब यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया उनको एडमिशन देने से। एंड डिनाई करने का सबसे बड़ा रीजन था कि वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मैट नहीं कर पा रहे हैं। अब एकेडमिक रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है कि यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, विच इज आपका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड कितने ईयर्स का है। इट मीन्स आपकी जो बैचलर डिग्री है, यदि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, सो कितने ईयर्स का आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके परसेंटेज कितने होना चाहिए, तो ही आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो, क्योंकि एवरी यूनिवर्सिटी हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। एंड यदि बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी के साइड से ये अपडेट है कि कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने इस साल रख दिया है। इस साल ही नहीं, लास्ट टू एकेडमिक ईयर से उन्होंने कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी अपडेट कर दिया है, जिसमें हर एक कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी उस यूनिवर्सिटी एंड पर्टिकुलर कोर्स में एप्लीकेशन करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप क्या एलिजिबल है इटालियन यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन करने के लिए स्पेसिफिक कोर्स वाइज या नहीं। और यदि आप एलिजिबल है सो यू शुड अप्लाई, और यदि एलिजिबल नहीं है सो आई वुड हाईली रिकमेंड जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एप्लीकेशन फी, your time, effort and energy. If you completed your high school certification program with at least 12 years of education, so you are eligible to apply for the master's degree program, right? First requirement है कि आपका जो high schooling system है that should be 12 years, right? Second thing, जो bachelor's degree है it should be bachelor honors degree. और यदि आपके पास 3 years of bachelor's degree है so you are not eligible to apply for the master's degree program. एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी में स्टक हो जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज ऑफरिंग 3 years ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन इंडिया। सो हाउ कैन वी अप्लाई? मैं आपको बताऊंगा कि उसको सॉल्यूशन क्या है, अल्टरनेटिवली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका 3 years ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है तब भी। बट जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है कंट्री वाइज उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके पास या तो बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए या आपका जो बैचलर्स डिग्री वो 4 years का होना चाहिए मिनिमम। 3 years will not be allowed to apply for the master's degree program. Alternatively, आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई एडिशनली 1 years ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आपने कर रखा है इंडिया में या 2 years ऑफ मास्टर्स डिग्री एडिशनली कर रखा है, सो आप 3 years ऑफ बैचलर के साथ अपना 1 years ऑफ मास्टर्स डिग्री या 2 years ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करके आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। So university will consider it. It is clearly mentioned 3+1 और 3+2 के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस यदि आपके पास 3 years ऑफ बैचलर्स ही है या आपने कोई 1 year का मास्टर्स नहीं कर रखा है या 2 years का मास्टर्स, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। इट इज क्लियरली मेंशन्ड, राइट? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने देखे अभी तक, वो यूजुअली ये सोचते हैं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो 3 years ऑफ बैचलर्स डिग्री ही होता है, सो कैसे यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हमारा एप्लीकेशन, ये सोच के वो अप्लाई कर देते हैं। बट ऑफ कोर्स अप्लाई कर देते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के जो रिक्वायरमेंट है वी हैव टू फॉलो दोज रिक्वायरमेंट बिकॉज वी हैव सीन मेनी स्टूडेंट दोज हु हैव सफर्ड लॉट्स ऑफ सफर्ड बिकॉज मैनी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस ईयर में अप्लाई कर दिया था 3 years ऑफ बैचलर्स के बेसिस पे एंड यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफर लेटर भी प्रोवाइड कर दिया था, राइट? बट एट द एंड जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो उस टाइम यूनिवर्सिटी ने भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, इवन आपको एनरोलमेंट देने से भी डिनाई कर दिया था। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे
एंड बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सफर कर रहे हैं इस चीज को लेकर। इवन उनका वीजा भी अप्रूव हो गया था 3 years ऑफ बैचलर्स डिग्री में, बट यूनिवर्सिटी में जब वो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी डिनाई करती है उनको एनरोलमेंट देने से, राइट। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मिस्टेक मत करो, क्योंकि एट द एंड आपको ही सफर करना होगा। जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ऑफिशियली मेंशन है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू फॉलो दोज रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो आज का वीडियो मेरे लिए बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था जस्ट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं, या तो वो एप्लीकेशन फ़ी वेस्ट कर देते हैं अपनी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी भी होती है। यदि आपने अप्लाई कर दिया तो एट द एंड आपका टाइम, एनर्जी, एफिशिएंसी, योर मनी विल बी वेस्टेड, राइट। बट आई वुड सजेस्ट यू कैन ऑल्सो ट्राई विथ योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज वेल। यदि आपके पास कुछ अच्छा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस हो, आप अपना मोटिवेशन लेटर स्ट्रांग बनाएंगे, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क। If you would like to try, you can definitely try, but no one will guarantee that university will give you admission at the end, all right। और यदि आपको मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, सो इन रिक्वायरमेंट्स को आपको फॉलो करना ही होगा। आइए अब बात करते हैं आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, उनके कम परसेंटेज होने के बावजूद भी वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। बट आपको ये भी सोचना चाहिए कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड गुड परसेंटेज, मोर देन 7 GPA, मोर देन 80%, राइट। सो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरा मोटिवेशन लेटर स्ट्रांग है, मेरा रिकमेंडेशन लेटर स्ट्रांग है, तो क्या मेरे परसेंटेज मैटर करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफकोर्स मैटर करेंगे गाइज, क्योंकि यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना होता है कैंडिडेट्स। दैट्स व्हाई दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड एकेडमिक रिक्वायरमेंट। यूनिवर्सिटी उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ओके। सो आप ये मिस्टेक ना करें। यदि आपके परसेंटेज मैट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप मिस्टेक मत करें, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। आपके परसेंटेज कितने होना चाहिए, आपके जीपीए कितने होने चाहिए, तो ही आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। दैट वुड बी मच कन्वीनियंट फॉर यू। सो यदि आपने स्कोर किया 60% आउट ऑफ 100, यू कैन अप्लाई। बट इस केस में यदि आपके मिनिमम 60% ही है, सो यू हैव टू फोकस ऑन मेकिंग योर एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर बाय क्रिएटिंग योर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर्स, योर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस फॉर श्योर। यदि आपने 7 GPA स्कोर किए आउट ऑफ 10, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके GPA बिलो 7 है, ऑलराइट, सो आप अप्लाई ना करें। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। This academic requirements is not applicable for all the universities, please note that। ये आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के चेक करना होगा कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, राइट। ये आप अपने माइंड में जरूर रखिए प्लीज, नहीं तो आप सोचेंगे कि नहीं मेरे 7 GPA नहीं है, मेरे बिलो 7 GPA, या मेरा 60% नहीं है, बिलो 60% है, तो आप अप्लाई ही नहीं करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी यूनिवर्सिटी हो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ओके। अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो 4 में काउंट होता है। सो योर GPA वुड बी 2.8 आउट ऑफ 4 GPA, ओके, क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो इन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए जो एग्जैक्टली इन एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को मैट कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज आपकी डिग्री कितनी ईयर्स की होनी चाहिए उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो आप डेफिनेटली you are good to go for the university application process, and admission already started for 2024 intake guys. Start your process as soon as possible. Thank you.